ईरान जंग के 17वें रोज भी नताइज न मिलने पर मायूसी का शिकार अमरीकी सदर के गिले शिकवे और ताने। ओवल ऑफिस में गुफ्तगू में कहा कि 40 साल नेटो की हिफाजत और उसके दिफा पर अरबों रुपए खर्च किए, लेकिन अब नेटो अमरीका के दिफा के लिए मौजूद नहीं। ट्रंप का बरतानवी वजीर आजम से भी मायूसी का इजहार, शिकवा किया। स्टारमर ने जंग जीतने के बाद जंगी जहाज भेजने का सिर्फ ऐलान किया। चीन का दौरा 1 माह के लिए मुलतवी करने की दरखास्त कर दी। आबनाए हुर्मुज़ से हर सूरत खुलवाने का ऐलान करने वाले ट्रंप ने फिर चीन, जापान, जनूबी कोरिया और दीगर ममालिक से मदद मांग ली। कहा जिन ममालिक का तेल आबनाए हुर्मुज़ से जाता है वो अब आगे आए। डोनाल्ड ट्रंप की नई प्रेस कॉन्फ्रेंस, पुरानी बातें। ईरान की बहरिया खत्म कर दी, फिजाइया खत्म कर दी, कयादत खत्म कर दी, कासिम सुलेमानी को कत्ल कर दिया, मिसाइल और ड्रोन सलाहियत खत्म कर दी, बहरी जहाज और तैयारे मुकम्मल तबाह कर दिए। आबनाए हुर्मुज़ में बारूदी सुरंगें बिछाने वाली कश्तियां डिबो दी। हमला ना करते तो 1 माह बाद ईरान के पास एटमी हथियार होता। अमरीकी सदर की गुफ्तगू में नहीं की तकरार। जंग कब खत्म होगी नहीं बता सकता। ईरान को एटमी हथियार नहीं बनाने देंगे। मेरे ख्याल में नए सुप्रीम लीडर भी जिंदा नहीं। ईरान की वजह से इब्राहिमी मुआहदे नहीं हो सका। डेमोक्रेट्स ने साथ नहीं दिया। दुनिया में जंग नहीं चाहता। अमरीकी सदर की व्हाइट हाउस में गुफ्तगू पर ईरान का सख्त रद्द अमल। ईरानी अवाम गुंडागर्दी के सामने नहीं झुकेंगे। ईरानी वजारत खारजा का 2 टोक पैगाम। कहा अमरीका और इसराइल की वहशियाना जारिहत का मुकाबला करते रहेंगे। ईरान के डट जाने से अमरीका हमें दहशतगर्द कौम का खिताब देता है। जंग में नाकामी पर अमरीका ने ईरानी कौम की तौहीन शुरू कर दी। समाज राब्ते की साइट एक्स पर पैगाम। ईरानी वजीर खारजा ने अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी से राबते की खबरों की तरदीद कर दी। अब्बास इराक्ची के मुताबिक विटकॉफ से आखिरी राबता जंग से पहले हुआ था। राबते का दावा ऑयल ट्रेडर्स और अवाम को गुमराह करने के लिए है। अमरीकी वेबसाइट ने अमरीकी नुमाइंदा स्टीव विटकॉफ और ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची के दरमियान राबते का दावा किया था। पाक फौज के काबुल और नंगरहार में अफगान तालिबान रिजीम के ठिकानों पर फिजाई हमले। काबुल में टेक्निकल सपोर्ट स्ट्रक्चर और एम्यूनेशन स्टोरेज तबाह। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक फुटेज में देखे जाने वाले शोले जाहिर करते हैं बारूद का बड़ा जखीरा तबाह हो गया। तालिबान तर्जुमान का ड्रग अस्पताल को निशाना बनाने का बयान मुज़हका खेज करार। बाजोड़ में अफगान तालिबान का सिविल आबादी पर मार्टर गोले का हमला। खैबर पख्तूनख्वा की अवाम का पाक फौज से भरपूर जवाब देने का मुतालबा। अमरीका और इसराइल का ख्याल था वो ईरान को जेर कर सकते हैं। रूसी वजीर खारजा की गुफ्तगू, वाज़े किया उन्हें यकीन है अमरीका और इसराइल समझ गए होंगे वो कितने गलत और गुमराह थे। जरूरत पड़ी तो मॉस्को बहरान से निमटने के लिए सालिसी पर तैयार है। सरगई लारोफ की पेशकश। जारे मुल्क को मुश्किल से निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा। सब जान चुके अमरीका मुस्लिम ममालिक का वफादार नहीं और इसराइल आपका पक्का दुश्मन है। ईरानी कौमी सलामती कौंसिल के सरबराह अली लारेजानी का मुस्लिम हुकूमतों के सरबराहान को खत। बरतानिया और यूरोपीय यूनियन के ममालिक ने सदर ट्रंप की आबनाए हुर्मुज़ जहाज भेजने की कॉल मुस्तरद कर दी। अमरीका के ईरान पर हमलों से नेटो का ताल्लुक नहीं, जर्मन वाइस चांसलर का मौक़िफ़। अबुजहबी में ड्रोन हमले के बाद गैस फील्ड में आग लग गई। ऑपरेशंस मुअत्तल कर दिए गए। अमाराती हुकाम के मुताबिक इमरजेंसी टीमों ने आग कामयाबी से बुझा दी। हमले में किसी शख्स के जख्मी होने की इत्तला नहीं। इसराइल का ईरानी फौजी खलाई प्रोग्राम तैयार करने वाला कंपाउंड तबाह करने का दावा। इसराइली फौज के मुताबिक कंपाउंड सैटेलाइट्स और हमला करने की सलाहियतें तैयार करने के लिए इस्तेमाल हो रहा था। ईरान का खामनाई फौजी कमांडर्स के कत्ल, मनाब गर्ल्स स्कूल और रिहायशी इलाकों पर हमलों का मुकदमा आलमी अदालत में चलाने का ऐलान। सरबराह ईरानी अदलिया ने अमरीकी कत्लो गारत पर मुकदमा चलाने के अहकामात जारी कर दिए। ईरानी जहाज पर हमला आलमी कन्वेंशंस और आलमी समंदरी कवच की खिलाफ वर्जी करार।
अमरीकी सेंट्रल कमांड ने ईरान पर हमलों की नई फुटेज जारी कर दी। सेंटकॉम का अब तक के हमलों में हजारों फौजी अहदाफ तबाह करने का दावा। ईरान के इसराइल के कई शहरों पर मिसाइल हमले, सजील, खुरम शहर, इमाद, कदर मिसाइल और ड्रोन्स की बारिश कर दी। दर्जनों अफराद जख्मी। आबनाए हुर्मस से खलीजी ममालिक की तेल बरामदात 60% तक गिर गईं। अल जजीरा टीवी की रिपोर्ट। रमजानुल मुबारक की 27वीं शब पर मुल्क भर की मसाजिद और घरों में खुसूसी इबादात का सिलसिला जारी। कुरान करीम की तिलावत और नवाफिल का एहतमाम। PSL 11 की टिकट्स की फरोख्त आज से शुरू होगी। पहले मरहले में टिकट्स ऑनलाइन फरोख्त होंगे। फिजिकल टिकट 24 मार्च से मिलेंगे। एक शनाख्ती कार्ड पर ज्यादा से ज्यादा 8 टिकट खरीदे जा सकेंगे। हॉलीवुड भी ईरान जंग के खिलाफ खुलकर सामने आ गया। ऑस्कर अवार्ड्स की तकरीब में अदाकारों और फिल्म साजों का ईरान और फलस्तीन में हमले खत्म करने का मुतालबा। हस्पानवी अदाकार की फ्री फलस्तीन के नारे के साथ तकरीब में शिरकत।